माय डियर मिडिल स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कर्तावाच और कर्मवाच। वॉइस होते क्या है, पहले तो ये समझना चाहिए वॉइस क्या होता है। कभी अपन ने देखा होगा एग्जाम्पल के थ्रू में, मोबाइल में कहीं कुछ टीवी में वॉइस लिखा होता है, तो वाच बोलना यानी वर्ब का हुआ है फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है, किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम होता है, वॉइस कहलाता है। अर्थात सब्जेक्ट सामान्यतः किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। तो वॉइस कितने होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब माने सकारात्मक क्रिया के। तो पहला होता है एक्टिव वॉइस यानी कर्तावाच। A verb is said to be in the active voice when the person or thing denoted by the subject act। जब किसी बात में किसी वस्तु या व्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है, उसे हम एक्टिव वॉइस या कर्तावाच कहते हैं। जैसे वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है। दूसरा आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हम कहते हैं कर्मवाच। तो ए वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone। जब किसी बात में किसी वस्तु या व्यक्ति कर्ता के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। या वह बात जिसमें कर्म को प्रधान माना जाता है, उसे हम पैसिव वॉइस या कर्मवाच कहते हैं। जैसे ए क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है। ए लेटर इज रिटन बाय हिम, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। जैसे देखो अब आता है एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स क्या है। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स यानी रूल फर्स्ट, एक्टिव से पैसिव केवल ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले कर्म को रखते हैं। पैसिव में ऑब्जेक्ट के नियमानुसार सहायक क्रिया रखते हैं। ऑब्जेक्ट माना कर्म के बाद। इसके बाद हमेशा पैसिव में भी थर्ड फॉर्म आता है। पैसिव में कर्ता के पहले बाई शब्द का प्रयोग होता है। पैसिव के अंत में कर्ता की अंग्रेजी रखते हैं। एक्टिव से पैसिव में कुछ शब्दों में परिवर्तन आता है। जैसे आई को हम मी लिखते हैं, दे को देम लिखते हैं, बी को अस लिखते हैं, सी को हर लिखते हैं, यू को यू लिखते हैं, ही को हिम लिखते हैं, नेम को नेम लिखते हैं। एक्टिव से पैसिव में केवल 12 टेंसों में से 8 टेंसों के बनते हैं। जिनके नहीं बनते हैं वे निम्न हैं, जिनके नहीं बनते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनता। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव नहीं बनता है। अब नोट पॉइंट में हु को हमेशा पैसिव में बाई हुम रखते हैं तथा व्हाट को हमेशा एक वचन कर्ता मानते हैं। और पैसिव में हमेशा एक टेंस के आगे की सहायक क्रिया आती है और कुछ टेंसों में बीइंग लगा सहायक क्रिया के साथ बीइंग भी लगा देते हैं। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया। ये सारी चीजें हमने पहले टेंस पढ़ाए हैं, सब आपको बता दिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सभी के बारे में पता है। तो पैसिव को करने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है।